राहुल गुजर जी, जयपुर राजस्थान से। हाँ सर। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं 2013 से बुरी संगत के कारण बुरे काम करना शुरू कर दिया था, जैसे शराब पीना, लड़ाई लड़ना इत्यादि। लड़ाई के कारण मेरे एक पैर टूट गया था, रॉड भी डली। आज भी और कई केस मेरे ऊपर चल रहे हैं। 2 महीने से जब से आपका सत्संग सोशल मीडिया के जरिए सुनने लगा, जैसे मानो मेरे जीवन में चमत्कार सा ही हो गया। मेरी सभी बुरी आदतें धीरे धीरे छूट रही हैं। बस महाराज जी, आप मुझे बोल दो कि मैं आपका दोस्त हूँ, आपके साथ हूँ। हम पूरे जगत के दोस्त हैं भाई, आपके तो है ही, पूरे जगत के दोस्त हैं। बस इतनी प्रार्थना है कि दोस्ती निर्वाह करे। जब अच्छे कामों की तरफ कदम बढ़ाया तो बुरे कामों को अब दोबारा ना करें, जो जीवन में करते रहे। प्रण लें, नियम पूर्वक गंदे आचरणों का त्याग कर दें। जो कदम हम अच्छे मार्ग में चलाया, तो इसमें भी आपको दोस्त मिलेंगे घसीट कर बुरे कार्यों की तरफ ले जाने वाले। तो बुरे कार्यों को हम दोबारा ना करें। अब लो नशानी, अब ना नशे हो। आज तक गलती की, अब नहीं करूंगा, ये तभी हो सकता है जब नाम जप होगा। करते हो? हाँ, कोई अब नशा तो कोई नहीं करते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये दो जो पुरानी गलतियां हुई हैं, उनका प्रायश्चित नाम जप में ही सब हो जाएगा। नाम जप ही सारे पापों को नष्ट कर देगा, और जो सांसारिक फंसाव फंस गए धीरे धीरे छूट जाएंगे। नाम जप करते रहो, भगवान बड़े करुणा में है। हम भगवान के सामने तो बच्चे ही है ना, और बच्चों से गलती होती ही है, और पिता क्षमा ही करता है। तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुचा, भगवान कहते हैं। तो हमें भगवान का भरोसा रखना चाहिए और नाम जप करना चाहिए, और बुरा कर्म अब नहीं करना चाहिए, इससे डरना चाहिए। वो आप करके देख लिए, क्या शांति मिला, क्या शांति मिला। एक बेकूफी। महाराज जी, आपकी वजह से तो जिसको मैं कभी लठ चलाए में हाथ तो साधो थे, मारा पकड़ दिया। हाँ बिल्कुल। क्या पहले बहुत गुंडागर्दी किया है? हाँ हाँ, ये तो मार्ग है। अब अगर गलत मार्ग हो गया तो कोई भी गलत मार्ग में जितने आचरण हो सब आ जाएंगे, राक्षसी प्रवृत्ति आ जाएगी। और वही जब साधुता का मार्ग स्वीकार कर लेगा तो उसका अलग मार्ग हो जाता है। ये तो बड़ी कृपा है जो इन्होंने सुनकर अपने जीवन को बदलना शुरू कर दिया। महाराज जी, एक और समाधान चाहिए था। जैसे इस मार्ग पे आ गए, अगर यहाँ चलते चलते काफी समय हो गया और फिर वहां का संग प्रबल हो गया, तो फिर से जा सकते? फिर जा, हाँ जा सकते। ऐसा संभव है महाराज जी? संभव नहीं, ऐसा 100% है, 99 नहीं, ऐसा 100% है। तो इसका मतलब संग भी छोड़ना पड़ेगा? हाँ, संग हरकत छोड़नी ही पड़ेगी। जो हरकतें हमको गिराती रही, उनसे हमें बचना पड़ेगा। जब चिंतामणि वैश्या ने देखा कि बिल्व मंगल पूरा आसक्त हो गया है, अब उसके पास कोई संपत्ति नहीं बची, तो उसने धक्का बता दिया, धक्का मार के निकलवा दिया। और वो जी जान अर्पित किए हुए था बिल्व मंगल चिंतामणि पर। अब जिसे इतना समर्पित किया, अपने ऐश्वर्य संपत्ति सब लाके दे दिया। वो वैसा संपत्ति की होती है, अब संपत्ति रह नहीं गई, और आसक्ति इतनी प्रबल, तो कोई पत्नी थोड़ी कि तुम्हारा निर्वाह करेगी, धक्का मार के निकाल दिया। जब कोई रास्ता नहीं रहता तो भगवान का रास्ता एक खुलता है। हृदय जब संसार से चोट खाता है तो उसे शीतलता भगवान के चरणों में मिलती है। तो किसी संत के संग से वो वैष्णव बन गए, कंठी तिलक माला और भजन। 1 वर्ष उनके आश्रम में रहे, थोड़ी शांति मिली, श्री कृष्ण मंत्र मिला, उनको लगा भजन ही करना है तो वृंदावन चल के भजन करें, भगवान के धाम में जीवन अर्पित करके वही भजन करें। अब वो रास्ते में चले तो एक देवालय था, सरोवर था, तो सोचा आज रात्रि यहां रुक लेते हैं। तो रुके, सुबह देखा तो बहुत सी लड़कियां, नौवधुएं देवता का पूजन करने के लिए भगवान की आई। उनमें से एक की मुखाकृति ठीक चिंतामणि जैसी थी। वो आदमी बिगड़ सकता है, इसकी बात जी देखा, बस हाँ चिंतामणि। अब फिर भूल गए कि हम बाबा जी बन चुके हैं, हम भगवान का नाम ले लिए हैं। बस वो पीछे अंदर से पुकार निकलती, हाँ चिंतामणि। और चिंतामणि थी नहीं, वो किसी की पत्नी थी। उस बार बार मुड़ के देखती कि बाबा जी हमारे पीछे। वो लंबे लंबे पैर बढ़ाए। अब दिन का समय था तो ज्यादा उसको डर नहीं लगा, लेकिन अपने घर पहुंची, अपने पति से कहा कि ये पीछे जो लगा हुआ है
ये कोई नीच पुरुष है, इसकी दृष्टि ठीक नहीं है हमारे ऊपर। वो बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति था, धर्मात्मा व्यक्ति था। बाहर निकला, फिर दरवाजे पे खड़े, तो दृष्टि से देखा वैष्णव तिलक ऐसे। कहा, कैसे महाराज? पत्नी ने बता ही दिया था कि हमारे पर गंदी दृष्टि रख करके आया है। तो अतिथि सत्कार बहुत बड़ी वस्तु होती है। गृहस्थी में यदि अतिथि वापस चला जाए तो सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो उसने विचार किया, यदि ये पापी पुरुष है तो भी हमें अतिथि भाव से एक बार इसका सम्मान करना चाहिए। यदि भगवान परीक्षा ले रहे तो मुझे खरा उतरना चाहिए। वो भक्त प्रकृति का पति था। उसने कहा, कैसे आइए बिराजिए। अंदर बुलाया, बैठा ला। आप कैसे आए, क्या सेवा करूं? बोले, जो अभी गई कौन है? तो उनका, हमारी अर्धांगिनी पत्नी है। बोले, एक बार भर नेत्र देखना चाहता हूं। बोले, अवश्य अवश्य, ये आपकी मांग है तो मैं अवश्य पूर्ति कर। अपनी पत्नी से कहा, आओ और इसके सामने खड़ी हो जाओ, और जब तक ये देख करके ये न कह दे जाओ तब तक खड़ी रहो। अब आज की पत्नी हो तो बिगड़ जाए, वो धर्मात्मा की धर्ममयी ही पत्नी थी। उनका जो आज्ञा, आई और अपना घूंघट खुला, खड़ी हो गई। बिल मंगल जैसे देखे। उनके अंदर जो बात आई वो बड़ी जोर की आई कि अरे नेत्रो, तुमने फिर मुझे भगवान के मार्ग से हटा दिया। 1 वर्ष तक गुरुजी ने मुझे संभाला और फिर मुझे वहीं गिरा दिया। कहा कि एक काम कर सकती हो, मुझे 2 सुई दे सकती हो। तो ला के दे दिया। तो उनका, हे भगवान, जिन नेत्रों ने मुझे आपके मार्ग से हटाया, आज के बाद ये संसार नहीं देख पाएंगे। और आंख फोड़ ली और चल पड़े। तो अगर हमारा पूर्वाभ्यास गलत है तो कहीं ना कहीं अगर हम चूक करेंगे तो हमको गिरा सकता है। आंख फोड़ ली और चल पड़े। तो रास्ते में भगवान उनको पकड़ लिया और वृंदावन लाए, और इतने बड़े महापुरुष हुए कि उन्हें बिल मंगलाचार्य कहा गया। तो हमारी जो गलत आदतें हैं, अगर हम अच्छे मार्ग में चल रहे हैं और हमको गलत सहयोग मिल जाए तो भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगा, फिर वो भ्रष्ट हो सकता है। इसीलिए जैसे हाथ टूट जाए तो वहां से कमजोर तो हो ही जाता है ना, और जब पुरवैया की हवा चलेगी तो दर्द भी करेगा। तो ऐसे ही जो हमारे बुरे आचरण है, वो संस्कार तो अंदर है। जहां अच्छे आचरणों की तरफ चले, बुरे आचरण वाला मिल गया तो संस्कार जागृत हो सकते हैं। यदि बहुत काल तक गलत मार्ग में नहीं गए तो संस्कार भस्म हो जाएंगे, फिर गुंजाइश नहीं रह जाएगी। फिर गुंजाइश, अभी क्या है गुंजाइश है, मोड़ तुरंत हो सकता है, 1-2 साल में मोड़ हो सकता है। और अगर हम निपट गए, निकल गए, तो फिर लंबे समय तक अगर हम पवित्र रहे तो फिर मन कर नहीं, अब नहीं, अब लोग निशानियां अपना नसीब है। ऐसा है। हाँ जी, इसमें एक समाधान, काफी साधकों के ऐसे प्रश्न आते हैं कि जैसे कृपा करके, गुरु कृपा हुई, श्री जी की कृपा हुई, इस मार्ग मिला महाराज जी, हमें तो पता ही नहीं था उस मार्ग में। तो 1 साल बाद, 2 साल बाद फिर संसार की ओर एकदम इसमें प्रभु फिर खींचते हैं क्या महाराज जी, या प्रभु का क्या इसमें महाराज जी? नहीं, एक बार तो भगवान की कृपा जीव पर होती है कि असत मार्ग से हटा दिया, फिर भगवान छोड़ देते हैं। अब तुम चलो, सतमार्ग में चलो या असत मार्ग में चलो, दोनों की तरफ छूट दे देते हैं। तो जीव का स्वभाव है, अगर वो सतमार्ग में आया, उनके नियमों का पालन न किया, जैसे घर छोड़कर बाबा जी बना तो उसका नियम है कि अपने घर वालों से संपर्क मत रखो, उसका नियम है कि गुरु आज्ञा जो हो रही उसका पालन करो। नियमों का पालन नहीं किया, असत चेष्टाएं बंद नहीं की, तो फिर संसार में तो जाना पड़ेगा। एक बार भगवान की कृपा ने खींच लिया, अब उस कृपा का आदर करो या अवहेलना करो। अवहेलना करी तो फिर उससे भी नीचे चले गए, अब दोबारा जिंदगी में वो चांस नहीं आएगा सतमार्ग में चढ़ने का। नहीं, सतमार्ग से गिरा हुआ फिर सतमार्ग में नहीं चढ़ सकता। यदि वहीं गिरा पड़ा रहे जहां गिरा है तो फिर हाँ, फिर हरि गुरु संभाल लेंगे। लेकिन हरि गुरु को छोड़ करके और संसार में जाके फिर शादी ब्याह ऐसा, फिर वो सोचे कि हम वृंदावन बाबा जी भजन, कभी नहीं। कृपा एकदम चलाई थी, उन्होंने अवहेलना कर दी, फिर नीचे गिर गए, फिर नहीं उठ पाए। अब जैसे गिरे और वही है तो संभल गए। वो जो चले गए महाराज जी, उनका कभी कल्याण होगा क्या? पहले तो इनको दंड मिलेगा,
जैसे एक बार कोई कह दे कि मैं संन्यास लूंगा और संन्यास न ले तो उसे नरक की प्राप्ति होगी, और संन्यास लेकर फिर गृहस्थी में चला गया तब तो अवश्य एक बार पहले दंड भोगेंगे। फिर किस कल्प में किस युग में भगवान ऐसी कृपा करते, बार बार तो बनत नहीं या संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विविरूप। बार बार ऐसा संयोग थोड़ी बनता, मनुष्य शरीर मिला, वृंदावन धाम मिला, रसिकों का संग मिला, प्रिया प्रीतम की उपासना मिली, अगर इस पर हम समझ नहीं पाए तो बार बार ऐसा संयोग नहीं बना। इसमें दो बात निकल के आई कि एक तो जब लवलो नसानी अपना नसियों में जी एक पहली चीज तो अपने पे अहम नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत बढ़िया हो गया, जी जी और दूसरा डर के चलना चाहिए। हाँ डर के तो निकल